दिल्ली, एक शहर जो आज के ज़माने में भारत की राजधानी है। लेकिन सोचो, जब ये शहर सिर्फ सैंडस्टोन के महल, किले और उनसे झांकती सल्तनत की कहानियों का घर था। ये है कहानी दिल्ली सुल्तानेट की, एक साम्राज्य जो सिर्फ तलवारों से नहीं, लेकिन सियासत और उनकी संस्कृति से भी बनाया गया था। 12वीं शताब्दी का ज़माना था। भारत अब टुकड़ों में बटा हुआ था। हर तरफ छोटे छोटे राज्य थे और उन्हें कभी मंगोल तो कभी गजनी के शासक लूटते रहते थे। लेकिन इस जमाने में एक नाम था जो इतिहास के पन्नों में अमर बन गया, मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ वो मशहूर टरेन का युद्ध याद है? हाँ, वही युद्ध जिसने भारत के राजपूत शासकों और घोरी के बीच सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक को जन्म दिया था। घोरी जीता और इस जीत ने उसे दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचाया। लेकिन मोहम्मद घोरी खुद यहाँ राज करने के लिए नहीं आया था। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जिम्मेदारी दी थी। यही ऐबक जिसे हम दिल्ली सुल्तानेट का पहला सुल्तान मानते हैं। ऐबक ने सिर्फ एक सुल्तान नहीं, एक नए एरा का शुभारंभ किया। लेकिन सोचो, एक गुलाम का सुल्तान बनना, ये कैसे हुआ? ऐबक का जीवन एक मिसाल था कि किस तरह हिम्मत और समझदारी से आप किसी भी बुलंदी को छू सकते हो। अब बात करते हैं खिलजी सुल्तानेट की। खिलजी खुद एक अलग मिसाल था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा नाम जो पॉलिटिक्स, पावर और पैरानोइया का दूसरा नाम बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने मंत्रियों को हमेशा कहता था, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी शत्रु को, ना अंदर के ना बाहर के। अलाउद्दीन खिलजी का इतना जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन था कि दिल्ली सुल्तानेट अपने चरम पे पहुंच गई। उन्होंने बहुत सारी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, मार्केट रिफॉर्म्स लाए और अपनी एम्पायर को मंगोल से बचाया। तुगलक डायनेस्टी एक अजीब कहानी है। एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जो जीनियस था, लेकिन वही जीनियस कभी कभी अपने ही फैसले की वजह से क्रिटिसाइज होता था। दिल्ली से दौलताबाद तक कैपिटल शिफ्ट करना एक ऐसे फैसले का एग्जाम्पल है जो ब्रिलियंट लगता था, लेकिन लॉजिस्टिकली फेल हो गया। लेकिन उनका विजन कभी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्या आपको पता है, दिल्ली सुल्तानेट के दौरान एक ऐसी औरत भी सुल्तान बनी जो इतिहास में अमर बन गई। हाँ, रजिया सुल्तान, एक ऐसी लड़की जिसने पेट्रियार्कल सोसाइटी के बीच अपने राज का ध्वज लहराया। दिल्ली सुल्तानेट की एक और जबरदस्त लीगेसी है, उनका आर्ट और उनका आर्किटेक्चर। आपने कभी सोचा है जो बड़े बड़े मस्जिद, किले और मीनारे देखते हैं, उनके पीछे का विजन किसका था? सुल्तानेट के शासकों ने भारत के आर्ट और आर्किटेक्चर में इस्लामिक और इंडियन डिजाइन्स का एक अनोखा मेल किया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये है सुल्तानेट की सियासत और संस्कृति का जिंदा सबूत। इमेजिन करो, एक जमाना था जब ये सब नए नए बन रहे थे। दिल्ली के लोग उन्हें देख के कैसा फील करते होंगे? खुद सोचिए, एक शहर के लोगों के लिए उनकी रोशनी और आर्किटेक्चर क्या मीनिंग्स लेकर आए हों। सोचिए, एक टाइम था जब भारत में खादी, सिल्क और मसाले वर्ल्ड फेमस थे, और सुल्तानेट के टाइम ये सब दिल्ली के बाजारों में मिलता था। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे एक अलग कहानी भी छुपी थी। सुल्तानेट का टैक्स सिस्टम, जहाँ पीजेंट और किसान के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था। एक तरफ सुल्तानेट का साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा बढ़ गया। यही कारण था कि उन्हें रेबिलियन और डिससैटिस्फिकेशन का सामना करना पड़ा। दिल्ली सुल्तानेट के जमाने में रिलीजन और कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस्लाम के स्प्रेड होने के बावजूद इंडिया का सेकुलर कैरेक्टर कायम रहा। हिंदू मुस्लिम कल्चर एक्सचेंज ने एक नए कल्चर को जन्म दिया। देखिए, एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी सेंट्स थे जो इंसानियत और प्यार का पैगाम दे रहे थे, और दूसरी तरफ कबीर और मीराबाई जैसे भक्ति मूवमेंट के लीडर्स जो समाज को एक नए तरीके से समझने की सीख दे रहे थे। सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट के इंटरेक्शन से एक नए जनर बना, इंडो इस्लामिक कल्चर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कव्वाली और डिवोशनल म्यूजिक का एवोल्यूशन। दिल्ली सुल्तानेट के जमाने में वुमेन का रोल सोसाइटी में लिमिटेड था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स भी मिले। सबसे मशहूर नाम है रजिया सुल्तान का, जो सुल्तानेट की पहली और आखिरी फीमेल रूलर थी। रजिया सुल्तान का रूल एक मिसाल था कि अगर औरत को मौका दिया जाए तो वो कितना कुछ कर सकती है, लेकिन समाज उन्हें सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं देख रहा था, और उनका ऑपोजिशन भी इसी वजह से था। लेकिन रजिया सुल्तान के अलावा भी वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे हो या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट में। दिल्ली सुल्तानेट का हर डिसीजन एक औरत की इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस में जरूर था।
हर साम्राज्य का एक उदय होता है तो उसका पतन भी होता है। दिल्ली सुल्तानेत भी इस रूल से अलग नहीं था। सुल्तानेत का डिक्लाइन उनके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहर के अटैक्स की वजह से हुआ। तैमूर के अटैक ने दिल्ली सुल्तानेत की स्पाइन तोड़ दी। इसके बाद सुल्तानेत अपनी पुरानी शान कभी वापस नहीं पा सका। सुल्तानेत का डिक्लाइन सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं था, ये एक कल्चरल शिफ्ट भी था जो मुगलों के आने का रास्ता बनाता है। दिल्ली सुल्तानेत की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी लीगेसी आज भी जिंदा है। जो इंडो इस्लामिक कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर आप देखते हैं, वो सब उसी जमाने का तोहफा है। सोचिए, अगर दिल्ली सुल्तानेत नहीं होती तो भारत का इतिहास और कल्चर कैसा होता। दिल्ली सुल्तानेत ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।